अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर जैदी है। आज हम बात करेंगे काफ लीग की हालिया दरख्वास्त पर। काफ लीग ने बेसिकली चौधरी बिरादरान ने दरख्वास्त दी है नैब के खिलाफ। कोर्ट में दरख्वास्त दी है और उनका कहना है कि 3 दहाइयों से ज़्यादा का केस है उनके ऊपर, और नैब के चेयरमैन जो हैं वो इतने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। उनके इख्तियार को भी चैलेंज किया गया है जस्टिस जावेद इकबाल के, और उसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है नैब। नैब पे इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि हमारी जमात को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी नैब का सिर्फ उन्होंने बहाना बनाया, असल में उन्होंने तनकीद की है वज़ीर आज़म इमरान खान पे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है इनके इख्तलाफात चल रहे हैं, खुल के इख्तलाफात। अब तो मीडिया में भी आना शुरू हो गए थे, आपने देखा होगा फजल रहमान के धरने के दौरान भी, और उसके बाद भी मीडिया में भी आए हैं इख्तलाफाती खबरें आई हैं चौधरी बिरादरान की और इमरान खान साहब के दौरान के दरमियान। सॉरी, मैं आज आपको ये बताऊंगा, थोड़ी सी इनकी ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे। नंबर एक, तो इमरान खान साहब का भी माजी ऐसा ही है कि इमरान खान साहब ने कभी अपने मोहसिनों से वफा नहीं की। और दूसरा, चौधरी बिरादरान का भी माजी ऐसा ही है कि इन्होंने भी अपने दोस्तों से, अपने मोहसिनों से वफा नहीं की। हम ज़्यादा दूर नहीं आते, हम 99 की बात करते हैं। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मुंतखब वज़ीर आज़म थे, और मुशर्रफ ने हटा के उसने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया। वो इसके बाद नवाज शरीफ भाग गए। नवाज शरीफ का भागना मुल्क से एक अलहदा है बात, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ को बुरे वक्तों में चौधरी बिरादरान ने छोड़ दिया और एक और नई पार्टी बना ली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। उसे किंग्स पार्टी या क्वींस पार्टी भी कहा गया। काफ लीग बन गई तो उसके सदर बन गए जनाब हमाद अजहर, जो हमारे रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, इनके वालिद साहब मियाँ मोहम्मद अजहर साहब। अब 2002 के इलेक्शन होते हैं। मियाँ अजहर साहब तकरीबन काफ़ी सारी सीट से खड़े हुए थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है 6 के करीब सीट से खड़े हुए थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और चौधरी साहब क्या खूबसूरत चाल चल रहे थे, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही। चौधरी शुजात हुसैन का मुकाबला था गुजरात में अपने रिवायती हरीफ चौधरी अहमद मुख्तार से। ये जो सर्विस कंपनी है जूतों की, उनके मालिक हैं, पीपल्स पार्टी का बहुत पुराने वर्कर हैं। उनसे इनका मुकाबला था और इन्हें लग रहा था कि ये शिकस्त खा जाएंगे। इसीलिए इन्होंने भक्कर का चुनाव किया। ये भक्कर से इलेक्शन लड़ना, इन्होंने लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की और भक्कर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इस दौरान मियाँ अजहर काफ़ी सारी सीट से लड़े, और जैसे ही इलेक्शन हुए हैं 2002 के, तो उस दिन सारे हक्का बक्का रह गए, सिर्फ इस वजह से कि जितनी सीटों से इलेक्शन कंटेस्ट किया था मियाँ अजहर साहब ने, वो तमाम की तमाम सीट्स हार गए। यानी उन्हें मक्खन में से बाल की तरह चौधरी बिरादरान ने निकाल के बाहर फेंक दिया। यानी अपने मोहसिन से उन्होंने दगा की। ये उनकी चंद सालों में दूसरी दगा थी। पहली नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से, उसके बाद मियाँ अजहर से, और उसके बाद मियाँ अजहर सियासत से ऐसे गायब हुए, ऐसे गायब हुए, ऐसे गायब हुए कि आज तक वो दोबारा नजर ही नहीं आए। अच्छा, ये हमने थोड़ी सी इनकी ब्रीफ तारीख बताई है चौधरी परवेज इलाही की। अभी मैं इमरान खान साहब की तारीख पे भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा और इमरान खान से इनकी मुखासमत बताते हैं कि इमरान खान से इनका कितना बड़ा प्रॉब्लम था। इमरान खान साहब इन पे तनकीद किया करते थे खुल के। चौधरी परवेज इलाही को कहते थे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो चौधरी परवेज इलाही चुप बैठने वाले कहाँ थे? उन्होंने इमरान खान के मुकाबले में जलसों में इंट्रोड्यूस कराया किस शख्स को? वो है साबिक फास्ट बॉलर और रिवर्स स्विंग के मुजिद जनाब सरफराज नवाज को। अब सरफराज नवाज साहब वैसे भी आउटस्पोकन आदमी है। उन्होंने जलसों में इस बाजारी जुबान जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी इमरान खान साहब के खिलाफ, और गलत बातें करनी शुरू कर दी। मैं नहीं दोहराऊंगा, मेरी ना तरबियत इस बात की इजाज़त देती है, और ना ही ऐसे अखलाकियात का कोई ये तकाजा है कि मैं वो बातें दोहराऊँ। लेकिन निजी नौयत के, उनकी प्राइवेट लाइफ के इंतहाई घटिया इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगाए गए। बहुत ज़्यादा उनकी किरदार कुशी की गई। ये सारी कैंपेन लॉन्च की जनाब परवेज इलाही ने, यानी चौधरी बिरादरान ने। अच्छा, उसके बाद वक्त गुजरता गया, सारा कुछ आपके सामने ही है। अच्छा, आ जाते हैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन जाती है। वो कैसे बनती है कि काफ लीग की उन्हें सपोर्ट लेनी पड़ती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और पंजाब में और इसमें विफाक में
कायद आज़म लीग के साथ, मुस्लिम काफ के साथ पीटीआई अलायंस करके इत्तेहादी ने बना के अपना हुकूमत बना लेती है। यहाँ पे इसको रोकते हैं। अब ज़रा खान साहब पे आ जाते हैं। खान साहब के मुतालिक भी लोग यही कहते हैं, खान साहब ने अपने कभी मोहसिनों से वफा नहीं की, और वो इसकी मिसाल देते हैं ये माजिद खान साहब जो उनके कज़न थे, उनके लिए कि भाई उन्होंने उनको टीम से निकलवाने में इमरान खान का किरदार था, कौमी क्रिकेट टीम से निकलवाने में। अब था या नहीं था, छोड़ें इस बहस को। अच्छा, उसके बाद उनके दोस्तों की वो मिसालें देते हैं। उनके कज़न इनामुल्लाह नियाज़ी की मिसाल देते हैं, जो उनके कज़न थे, कि उनके साथ उन्होंने दगा की है। और इसके अलावा उनके दोस्तों की, खासकर ओन चौधरी की, ओन चौधरी के साथ क्या किया इमरान खान साहब ने, बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। अलीम खान के साथ क्या किया, अलीम खान को तो दोबारा खैर उन्होंने रीइंडक्ट भी किया है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं। और जहांगीर तरीन के साथ क्या किया, उन्होंने अपने मोहसिनों के साथ क्या किया, यानी बहुत ही बुरा किया। यानी दोनों एक जैसे बुरा करने वाले हैं। लेकिन खान साहब को एज ये हासिल है कि खान साहब का के जो डिफेंड करने वाले हैं इस बात में, वो कहते हैं भाई इन लोगों ने खान साहब के लिए क्या किया। जब गवर्नमेंट बनने का टाइम आया, जहांगीर तरीन खान तो पहले ही नाअहल हो चुके थे, जहांगीर खान तरीन साहब तो पहले ही नाअहल हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, अब लोग कहेंगे भाई जहाज तो उनका भर भर के गया था। उस पे लोग कहते हैं, आप जो एमपीएस आए थे आप उनसे भी पूछ लें, वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं, वो यही बताते हैं कि भाई बात ये थी कि सिर्फ और सिर्फ जहाज इनका इस्तेमाल हुआ था, जहांगीर तरीन का, और कोई कारनामा नहीं था। जिन्होंने गवर्नमेंट बनवानी थी उन्होंने गवर्नमेंट बनवाई है इमरान खान साहब की। जहांगीर तरीन का क्या कारनामा था? जब जहांगीर तरीन का कारनामा कोई नहीं, बल्कि जहांगीर तरीन को तो प्रोजेक्शन मिल गई, वो इस वजह से कि जिन्होंने बनवाई थी वो भी नहीं चाह रहे थे कि डायरेक्ट उनका नाम आए कि भाई हम बनवा रहे हैं गवर्नमेंट। जहांगीर तरीन के सर ये सेरा चला जाता है। इस तरह जहांगीर तरीन भी खुश हो गए और वो लोग भी खुश हो गए, लेकिन अंदर की बात तो इमरान खान साहब को पता है, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये कहानी हो गई जहांगीर तरीन साहब की भी। अब मैंने आपको दोनों का बता दिया, काफ लीग का और इनका, इमरान खान साहब के माजी का। अब आते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इनकी लड़ाई क्यों है और किस वजह से है। बात यह है कि परवेज इलाही साहब के दिल में बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा वजीर आला पंजाब बनूं। पहले उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, हम मानते हैं, ठीक है दिखाई थी। अब वो वजीर आजम तो बन नहीं सकते, वजीर आला वो बनना चाहते हैं पंजाब के, कि मैं वजीर आला बनूं। नून लीग ने उनके साथ, अब इमरान खान साहब ने जब उनको बनाया वजीर आला, तो उस वक्त भी नाम जब इलेक्शन हुए 2018 के, तो इमरान खान साहब ने कहा, इन्होंने लोगों ने ये मशहूर करना शुरू कर दिया, चौधरी परवेज इलाही ने मार्केट में अफवाहें उड़ाई हैं कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं, अभी कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं होता, कि परवेज इलाही को ना वजीर आला बना देते हैं, क्योंकि एक तगड़ा वजीर आला होगा, वो शहबाज शरीफ को अच्छी तरह रिप्लेस करेगा। देखिए ये खबरें उड़ाई गई थी, इमरान खान को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो चंद सीटों के बंदे को वजीर आला बना दे। लेकिन इनके ख्वाहिश दिल में थी, दिल में रही और दिल में है। जाहिर बात है, ख्वाहिश पे तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई सजा तो दी नहीं जा सकती। वो ख्वाहिश इनके दिल में है, ये चाहते थे किसी ना किसी तरह मैं यार वजीर आला बन जाऊँ, मैं बन जाऊँ वजीर आला, कुछ हो जाए मैं वजीर आला बन जाऊँ। एक ही दिन पे भारी पड़ रहा था। हालांकि बुज़दार साहब इनकी सारी बातें मानते हैं। खान साहब ने भी हिदायत कर रखी है, जहां जहां इनकी सीट्स हैं काफ लीग की, वहां इन्हें खुली छूट है। जब याद होगा आपको, कुछ अर्से पहले ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया था सारा का सारा सिस्टम, तब भी इनको छूट दी गई थी कि आप अपने इस्लाम में आपकी मनमानी चलेगी। लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आए चौधरी बिरादरान, ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वजीर आला बन जाए। अब ये ख्वाहिश भी थी इनकी, फिर नून लीग ने इनके साथ कमाल कर दिया। खान साहब ने, परवेज इलाही साहब ने क्या किया, पहले तो पीपल्स पार्टी के जो हसन मुर्तज़ा हैं, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में, उनसे अपने हक में तकरीर करानी शुरू कर दी, और इमरान खान साहब के खिलाफ, और अपने हक में तकरीर करानी शुरू कर दी, और कहा कि भाई आप ना भाई मेरे हक में तकरीर करें, और कहें जी वज़ीर आला बनना चाहते हैं, वज़ीर आला तो परवेज़ इलाही को होना चाहिए, वज़ीर आला तो परवेज़ इलाही को होना चाहिए। ये बात आपने सबके दिमाग, आपके सबके जहन में होगी ही। लेकिन इससे पहले भी एक काम हुआ था। इससे पहले ये हुआ था कि डायरेक्ट तनकीद शुरू कर दी थी परवेज इलाही के ऊपर हमजा शहबाज ने। अब लोग यही सवाल कर रहे थे कि यार हमजा शहबाज का तो परवेज इलाही से इतना गहरा ताल्लुक है कि जब मुशर्रफ ने सारे शरीफ खानदान को बाहर भेज दिया था, तो परवेज इलाही ने ही तो बचाया था। शुजात हुसैन ने और परवेज इलाही ने मिल के बचाया था हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज पाकिस्तान रह गए थे, उनके बिजनेस को बचाया था, उन्हें सजा होने से बचाया था हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज उन्हें आज भी चचा कहते हैं, और वो उनके अपने भतीजों और बेटों की तरह, मोनिस की तरह मोहब्बत करते हैं उनसे। इनके आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो
आपस में जब जब परवेज इलाही के ऊपर तनकीद ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने शुरू कर दी तो हमारे कान खड़े हो गए थे उसी वक्त कि यार ये क्या मसला है, क्यों हो रही है। लेकिन कुछ अरसे बाद वो ऑडियो आ गई थी, सॉरी वीडियो आ गई थी, जिसकी ऑडियो भी मौजूद थी, जब जहांगीर तरीन से मुलाकात हो रही थी तारिक बशीर चीमा वगैरह की और चौधरी परवेज इलाही की, जिसमें वो कह रहे थे भाई आप चौधरी सरवर को हटाएं वरना ये बुजदार को चलने नहीं देंगे। तो तब जाके बात समझ आई थी खुल के कि ये वज़ीर आला बनना चाहते हैं। बहरहाल इन्होंने मौलाना फजल रहमान के उसमें मार्च में भी कैंपेनिंग की थी कि भाई मैं वज़ीर आला बनने वाला हूँ, आप परेशान हो, पंजाब तो हम ले रहे हैं, मरकज़ को भी इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे हम, आप बेफिक्र रहें। अब नून लीग से इनकी मामलात यहाँ तक तय पा गए थे कि नून लीग ने कहा था कि 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दीजिए, हम तैयार हैं, आप खुद बन जाएं परवेज़ इलाही साहब। दूसरा ये कि हमजा शहबाज को बना दें, आप भी राज़ी हम भी राज़ी। तीसरा ये कि शहबाज शरीफ को बना दें, इसमें भी आप शायद इतने राज़ी ना हो, हम राज़ी हैं। लेकिन ये 3 ऑप्शन, इसलिए अब इन 3 ऑप्शंस के ऊपर मज़ीद बहस भी हुई थी। वो ये कि शहबाज शरीफ को तो फिर मरकज़ की सीट छोड़ के दोबारा पंजाब में आना पड़ेगा, ये लंबा प्रोसेस है और उन पे कंफर्टेबल नहीं होंगे चौधरी बिरादरान, तो वो तो रूल आउट हो गया था पहले ही उसमें। दूसरी थी चौधरी परवेज इलाही की, तो मामला वही यही था कि भाई अब तो आप बना देंगे लेकिन बाद में फिर काफ लीग उन्हें ब्लैकमेल करेगी, वो काफ लीग को खासकर ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपकी तो थोड़ी सी सीटें, नून लीग ने आपके सर पे पग रख दी है पंजाब की, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तीसरी ये थी कि यार क्यों ना हमजा को बना दिया जाए ताकि विन विन सिचुएशन हो सबके लिए। लेकिन चौधरी साहब तो कहते हैं विन विन सिचुएशन तो तब होगी तब मैं, जब मेरे लिए विन सिचुएशन होगी, जब मैं जीतूंगा और यानी जब मैं वजीर आला बनूंगा। तो नून लीग ने इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और नून लीग ने कहा जी हमारी तरफ से ओके हो गया, आप वजीर आला बने, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मामलात कुछ और भी हैं। मामलात ये है कि उन्होंने तो इन्हें यस कर दी है बज़ाहिर, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को यस नहीं की। ऊपर से कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से अब इन हाउस चेंज तो ना होने के यानी मुमकिन ही नहीं है, इलेक्शन तो बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होता, लिहाजा ये जो पॉलिटिकल सेटअप है ये ख़त्म नहीं हो सकता फ़ौरन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें इनकी ख्वाहिश हनूज बरकरार है, ये चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह हम वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाह रहे हैं और इमरान खान साहब इनकी चालों को समझे हुए हैं। इसलिए देखें आटा चीनी बोरा, एक तो इमरान खान साहब पहले ही मोनिस इलाही को करप्ट समझते हैं फाइनेंशियली, और मोनिस इलाही ने इंटरव्यू में भी कह दिया है ये बात कि उन्हें इमरान खान पसंद नहीं करते। दूसरा ये आटा चीनी बुरान में उनकी मोनिस इलाही की भी मिल का नाम आ गया था, मोनिस इलाही का भी नाम आया था, बाकायदा नाम आया था, तो इस पे भी काफ लीग नाला थी। तो अब ये सारे मसाइल इकट्ठे हुए हैं। अब इन्होंने ये नैब के ऊपर, नैब के खिलाफ दरखास्त दी है। बेसिकली ये इमरान खान साहब के खिलाफ दरखास्त है, ये इमरान खान साहब के खिलाफ काम करना चाहते हैं। इन्हें ये कह रहे हैं कि चंद एक, ये अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि चंद वोट्स पे तो गवर्नमेंट खड़ी है, हम तो किसी वक्त भी इसे गिरा सकते हैं। अब ये इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है कि वो इन्हें गिरा देंगे। इस साजिश में जो बुनियादी किरदार है उसे मत भूलिएगा, और वो है जहांगीर तरीन। बहुत सारे एमएनएज और एमपीएज अभी भी जहांगीर तरीन की कॉल पर हैं, वो किसी वक्त भी तूफान बर्पा कर सकते हैं, और जब वो तूफान बर्पा करेंगे तभी वजीर आला परवेज इलाही बन सकेंगे। लेकिन अब मैं आपको इस बात लिख के देने के तैयार हूं कि परवेज इलाही अगर वजीर आला बन भी गए तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये रह नहीं पाएंगे वजीर आला के तौर पे, क्योंकि जो भी गैर फितरी हुकूमत होती है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती, किसी सूरत भी कामयाबी का मुंह नहीं देखती वो। तो लेकिन इनकी ख्वाहिश बड़ी है कि ये किसी ना किसी तरह वो बन जाएं। परवेज इलाही ने जहांगीर तरीन को मुट्ठी में ले रखा है और जहांगीर तरीन ने परवेज इलाही को। दूसरा किरदार है अलीम खान का। अलीम खान नाराज़ हो गए थे, इमरान खान से नाराज़ थे, और क्योंकि उनका ख्याल था कि उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था इमरान खान साहब के कहने पे। लेकिन अलीम खान साहब को दोबारा इमरान खान ले आए हैं। उसके लाने की वजह यह है कि जहांगीर तरीन से और अलीम खान से बैक वक्त दोनों बंदों से इमरान खान साहब नहीं बिगाड़ सकते, लिहाजा उन्होंने जहांगीर तरीन से बिगाड़ के अलीम खान को राज़ी किया है। लेकिन आजकल जो इत्तलात आ रही हैं वो काफ लीग के लिए ज़्यादा मसाइल का बायस हो सकती हैं, क्योंकि अलीम खान कह रहे हैं कि मैं अब बीच में से एक शुरली छोड़ देता हूँ, और बल्कि बाकायदा उन्होंने छोड़ भी दी है। हमारी जो इत्तलात हम तक पहुंच रही है, उन्होंने कह दिया है कि भाई अब वजीर आला का नाम होगा तो वो पीटीआई से ही होगा वजीर आला, और पीटीआई का तकरीबन रियल फेस ही होगा, और वो मैं हूँगा। यानी इसमें सबसे ज्यादा फायदा उठाने की पोजीशन में आ गए अलीम खान साहब। वो कह रहे हैं कि जी मैं वजीर आला बनूंगा, ना परवेज इलाही ना हमजा शहबाज, पीटीआई की भी गवर्नमेंट रहेगी और मैं ही वज़ीर आला रहूँगा, और बुज़दार को हम साइड पे करेंगे, और इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी एक तरह से सुकून मिलेगा। वजह यह है कि पंजाब पाकिस्तान का है 60%, जब पंजाब कारकर्दगी नहीं दिखाता
तो पाकिस्तान कारकर्दगी नहीं दिखाता। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि पंजाब में कुछ तगड़ा चीफ मिनिस्टर आए, और अलीम खान में बहरहाल एक टैलेंटेड आदमी है, उनमें इतना फन तो है ना, इतना तो पुराने खिलाड़ी हैं, घाक खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि पंजाब को किस तरह चलाया जा सकता है। तो आप ये देखिएगा मुस्तकबिल में। मेरी दो पेशन गोइयों पे मैं आज की वीडियो खत्म कर रहा हूँ। नंबर एक, तो बहुत मुश्किल है कि इस साजिशों में परवेज इलाही वजीर आला बन जाए, लेकिन अगर बन गए तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। दूसरी बात यह है कि इन साजिशों में से ज़्यादातर इम्कान यही होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को बिल्कुल नहीं गिराया जाएगा, बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, ना मरकज़ में ना यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इन हाउस चेंज किया जाएगा और बुज़दार साहब की जगह अलीम खान को लेके आया जाएगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि मरकज़ में भी अगर कभी इन हाउस चेंज की खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो वो की जा सकती है, और इमरान खान साहब की जगह किसी और को लेके आया जा सकता है। लेकिन ये बहुत गलत काम होगा, क्योंकि ये इन हाउस चेंज का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रॉपर बाकायदा कॉन्सेप्ट तो है आईनी तौर पे, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह ये सोचा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, और मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाना इंतहा दर्जे का गलत काम होगा।